नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 34 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का लाभ कार्ड धारकों को न मिलने के बारे में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि 7 महीनों बाद क्षेत्र में राशन बांटने का काम शुरू हुआ है, लेकिन गरीब परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोग बाजारों में महंगा राशन खरीदने को मजबूर हैं। वहीं अब उन्होंने सरकार से जल्द राशन मुहैया कराने की बात कही है। ज्ञापन हमारा राशन से संबंधित है। विगत 6 महीने से जो ऑनलाइन कार्ड हो रखे हैं, तो हमारे क्षेत्र में 60% कार्ड ऐसे जिनका ऑनलाइन नहीं हो रखा है। आज प्रधानमंत्री द्वारा इतनी महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, गरीब अन्न कल्याण योजना, लेकिन इसका लाभ जो पात्र व्यक्ति है, जो गरीब है गांव घर का, उसको नहीं मिल पा रहा है। हमारे क्षेत्र में कम से कम 60% कार्ड ऐसे हैं जो ऑनलाइन नहीं हो पड़े हैं। आज अगर राशन हमारे क्षेत्र में 7 महीने से राशन वितरण नहीं हो रहा है, आज राशन वितरण हो भी रहा है अप्रैल मई का, तो उसमें भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो जिनका ऑनलाइन कार्ड है, तो बाकी 60% लोग उसमें छूट रहे हैं। बागेश्वर में फल व्यवसाय से जुड़े व्यापारी शुरुआती कोरोना कर्फ्यू के बाद रोजी रोटी के लिए परेशान हैं। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि सरकार की ओर से उनके हित में कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि कर्फ्यू से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जिससे उन्हें घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब फल व्यवसायी ने प्रशासन से उनके लिए कुछ सही फैसले लेने की अपील की है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कोरोना वैश्विक महामारी में चाहे इस वर्ष हो चाहे पिछले वर्ष हो, अभी तक फल व्यवसायियों के लिए ना सरकार के द्वारा कोई ऐसी योजना लाई गई है जिससे वो लोग लाभान्वित हो, और ना ही प्रशासन के द्वारा पिछले बार भी और इस बार भी उन लोगों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी गई। हमने पिछले बार भी सरकार से मांग की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन भी भेजा था, लेकिन उस ज्ञापन में उन्होंने किसी प्रकार का भी कोई गौर नहीं किया और ना ही प्रशासन द्वारा हम लोगों को कोई मदद दी गई। और उसी प्रकार से इस वर्ष भी जब कोरोना वैश्विक महामारी अपने उसमें है, अपने ज़बरदस्त दौर में है, उस महामारी के दौर में भी हम लोगों को ना शासन द्वारा ना प्रशासन द्वारा कोई ऐसा सहयोग किया गया है। आप देख ही रहे हैं कि हमारे जितने भी फल व्यवसायी हैं वो बड़े गरीब लोग हैं। अभी जो ये लॉकडाउन में थोड़ा सा जो ढील दी गई है, इसमें हमारे फल व्यवसायियों को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे जो रेहड़ी पटरी में अधिकतर जो हमारे फल रेहड़ी व्यवसायी हैं वो टिकिया टाण इत्यादि और चूड़ी बिसाता यही काम अधिक करते हैं। तो हमारे लिए तो इसमें हमारे फल व्यवसायियों के लिए जैसा पहले था वैसे ही आज है। आज भी मतलब नगर भ्रमण आपने किया होगा, हमारा एक भी फल एक भी रेहड़ी हमें खुली हुई नहीं मिली। बागेश्वर में युवा कांग्रेस की ओर से सुपर 56 अभियान के तहत 70 जरूरतमंद परिवारों को नुमाइश खेत मैदान में राशन बांटा गया है। इस दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे जिले में कार्यकर्ताओं की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे भी लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही है। साथ ही इस मौके पर जरूरतमंद परिवारों ने कांग्रेस का आभार जताया है। जो युवा कांग्रेस की जो मुहिम है सुपर 56 के नाम से, जो मदद की एक आशा की किरण लेके आई है लोगों के बीच में, और हमेशा से हमें आज हमारा हफ्ते भर का समय हो चुका है हमको राशन बांटते हुए, तो उसी कड़ी में हमारा एक आम लोगों के सहयोग से ही हम लोगों ने जयदक्षी कवियोशी जी के नेतृत्व में राशन बांटने का नेतृत्व काम किया है। और आज हमारे नुमाइश खेत और मंडलसेरा क्षेत्र के लोग जो जिनको भी मतलब हमारे संपर्क में इन्होंने किया उनसे, तो उनके हम करीब 42 किट यहाँ पर आज हम बांट रहे हैं। पुनः नगर क्षेत्र में नुमाइश खेत में लगभग 70 से 80 परिवारों को राशन किट वितरित की गई है। जैसे कि युवा कांग्रेस लगातार पूरे नगर और पूरे ज़िले के अंदर जरूरतमंद गरीब लोगों तक, परिवारों तक राशन किट पहुंचा रही है। इसी कार्यक्रम के तहत आज भी नगर के अंदर नुमाइश खेत में राशन किट वितरित की गई है। बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ विपक्ष ने जिला पंचायत कार्यालय में बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया है। जानकारी के मुताबिक विपक्ष के सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन काफी देर तक जिला अध्यक्ष नहीं आए, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के बोर्ड में बजट प्रदान कर रहे हैं और पिक एंड चूज का फॉर्मूला अपना रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं में जिला पंचायत अध्यक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। लोग यहाँ पर शुक्रवार को हम यहाँ पर आए थे, सीडीओ साहब को, डीएम साहब को, एएमए साहब को, सभी लोगों को हमने अवगत कराया था कि ये गंभीर समस्या है। और कहीं ना कहीं जब सरकार हमको हमारे क्षेत्र के ग्रामीण विकास के लिए हमको बजट देती है, उस बजट को क्यों बागेश्वर जनपद में आते ही रोक दिया जाता है। 55% का बजट, 55 बजट में से 55% रोकना आप भी समझ सकते हैं। फिर बचता है 45%, और 45% में माननीय अध्यक्षा जी का फिर उसमें भी उनका अपना हिस्सा रहता है, 19 सदस्यों के तौर पर रहता है। तो हम उनसे यही मांग हमारी थी, परसों भी हमने अवगत कराया था। एएमए साहब ने हमको
बोला था कि इसका समाधान हम मंडे तक ढूंढेंगे। तो चलो मंडे तक हम लोग रुके। हमने बोला कि हम ट्यूसडे से मंगलवार से यहाँ बैठेंगे, आपके दरबार में आएंगे, समाधान के बाद ही हम जाएंगे। उस दिन बोला था। इसमें कोई किसी पर दबाव बनाना ये जैसी चीज़ नहीं है। और माननीय भैरव चौपटा के हमारे जिला पंचायत सदस्य गोपाल भोला जी ने जो आपसे वार्ता की है उससे पूर्णतः सहमत हूँ। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो झूठ पे झूठ ये अध्यक्ष महोदया बोलती जाती हैं कि नेतृत्व में अठानी जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, हम अपने अस्तित्व के लिए हर एक अलग अलग क्षेत्र, अपने क्षेत्र के लिए अस्तित्व में, क्षेत्रों के अस्तित्व में लड़ाई के लिए यहाँ आया है, क्षेत्र के बजट के लिए। और जो कहती हैं वो कि मैं एक फौजी की बेटी हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती हूँ, तो ये सबूत जो सारे हमने आपको दिए हैं, जो हमने जो बोल रहे हैं, जो यहाँ पर धरना है, सब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमने ये कहा था कि हमें हमारे क्षेत्र में वैसी ही परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस धन को जो आपके द्वारा आज इस तरीके से 55% अपने लिए रखा गया है, ये अच्छा नहीं है। और इसी क्रम में जैसे अध्यक्ष जी द्वारा आज हम यहाँ पर अध्यक्ष जी से वार्ता करने भी आए थे, और जैसे आप देख रहे हैं अध्यक्ष जी यहाँ पर नहीं है। इससे पूर्व हम अभी AMA साहब से भी मिले यहाँ पर, उनके द्वारा भी कोई हमें अभी आश्वासन नहीं दिया गया है। जैसे हम सांकेतिक धरने पर आज बैठे हैं, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, हमारी क्षेत्र की अपेक्षाएं की गई, तो हम आगे भी इसी तरीके से यहाँ पर धरने में बैठेंगे। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी की ओर से शहर के सार्वजनिक स्थानों पर सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इस दौरान पार्टी की ओर से लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटा गया है। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही कर रहे लोगों का टेम्परेचर भी मापा गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि उनका ये अभियान पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति को पीछे छोड़कर सभी संगठनों को सेवा भाव से आगे आना चाहिए। देखिए, आपको जानकारी है, पिछले दिनों से हमारा प्रदेश स्तर पर एक कार्यक्रम चल रहा है, हर गांव कोरोना मुक्त, और उसके तहत हम लोग ऑक्सीमीटर अभियान हम लोगों ने चला रखा है, और थर्मल उससे मशीन से हम टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि किसी को बुखार तो नहीं है, वो कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। उसके अलावा उसमें एक मेडिकल किट है, उस मेडिकल किट में डॉक्टर्स के नंबर लिखे हुए हैं, जिससे कि वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शंस भी ले सकते हैं और उस हिसाब से दवाइयाँ ले सकते हैं जिनको इस तरीके के सिम्टम्स आए। और इसके अलावा सैनिटाइजर गांव-गांव किया जा रहा है, और प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना संक्रमण से अवेयर किया जा रहा है, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए, और मास्क और सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, मास्क बांटे जा रहे हैं। इसके लिए हमारी टीमें जो है प्रदेश के प्रत्येक गाँव में काम कर रहे हैं, और हमारा उद्देश्य है कि इस महामारी से जल्दी हम निजात पाएँ और लोगों को जो है सुरक्षित करें। कोरोना नामक जो भयंकर महामारी है, इसको जल्दी से जल्दी समाप्त किया जा सके, इस पर हम अपना पूरा एफर्ट्स दे रहे हैं। हम इस पर किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि ये महामारी है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये और लोगों को भी संदेश देना चाहते हैं। अपने स्तर से हमारी क्षमता जितनी है, अगर हम सरकार में होते तो ये एफर्ट्स शायद 100 गुना ज़्यादा बड़े होते, और हम इस लेवल पर आने भी नहीं देते कि जिस प्रकार से होटलों में हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिले, और डॉक्टर्स की ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई, और सारी जो अव्यवस्थाएं रही, ये व्यवस्थाएं हम ना होने देते। जैसे कि आपने देखा, दिल्ली में भी हम बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में हमारी सरकार चल रही है, तो उत्तराखंड प्रदेश में भी हम बेहतर आयाम और बेहतर परिस्थितियां पैदा करते, पर खैर ये हमारे पास अभी वो पावर नहीं है। पर ये समझ लीजिए कि हम विपक्ष में होते हुए भी और समाज सेवा के रूप में होते हुए भी पार्टी पूरी ताकत के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ जो है जनता का सहयोग करने का पूरा प्रयास कर रही है। बागेश्वर में सरकार और प्रशासन की अनुमति के बाद जरूरी सामान के साथ कुछ अन्य दुकानें भी खोली गई हैं। इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष और महामंत्री ने व्यापारियों का पक्ष रखते हुए कहा कि चुनिंदा दुकानें खोलकर सरकार व्यापारियों में फूट डालने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार को एक निश्चित समय के अनुसार सभी दुकानों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए, जिससे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके। देखिए, सरकार ने जो है अपनी जो SOP जारी करी थी, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके कुछ और दुकानों को राहत तो दी है, लेकिन ये राहत जो है, जैसा आपको मैं देख रहा था हमारी कल की बाइट में नगर अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि ये सचमुच व्यापारियों को बांटने वाली बात हो गई। आपने आधों को खुला छोड़ दिया, आधों को जो है बंद कर दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, और हमारी सरकार से यही मांग है कि आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। पहले तो ये होना चाहिए कि बाज़ार को लंबे टाइम से खोला जाए।
प्रशासन से को ज्ञापन भी दिए गए, कई बार प्रशासन को ज्ञापन दिए, डीएम महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री जी को भी दिए। उसके बावजूद भी जब हमारी सुनाई नहीं हुई तो हमने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन भी किया और हमारे कई व्यापारियों ने गिरफ्तारियां भी दी। उसके बाद जाकर जो आज सरकार ने ये जो 2 दिन का लॉकडाउन खोला है बागेश्वर का, एक 8 तारीख और एक 11 तारीख, इसमें भी सरकार ने एक चालबाजी चल दी है व्यापारियों के साथ। क्या व्यापारियों को आपस में लड़ाने का काम सरकार ने कर दिया, जैसे जूता व्यवसाय बंद कर दिया, कॉस्मेटिक बंद कर दिया, राशन की दुकान बंद कर दी, कपड़े की दुकान खुलवा दी। तो ये हमारा कहना ये है कि सरकार जो है भले 3 ही घंटे दुकानें खुलवाए, सारी दुकानें खुलनी चाहिए। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।